परमात्मा की अनुभूति के लिए वैराग्य का आना बहुत जरूरी है, पर हम वैराग्य का अर्थ ही गलत समझते हैं। जब हम संसार से थक जाते हैं, आस पास देखते हैं, सब स्वार्थ है, सब अपने ही फायदा देख रहा होता है। नज़दीक से नज़दीक का इंसान में भी हमें स्वार्थपन दिखाई पड़ता है और एक प्रकार से हम विरक्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि कोई भी अपना नहीं है, सब दिखावा है, सब ढोंगी है। ऐसे करते करते संसार के प्रति हमारा रस खत्म हो जाता है, अर्थात राग खत्म हो जाता है। हमें लगता है हम संसार के प्रति वैराग्य हो गए, विरक्त हो गए, पर राग तो खत्म हो गया, पर द्वेष बचा हुआ होता है। इंसान के प्रति हमारा भाव ही अलग हो जाता है। राग तो खत्म हो गया, रस तो नहीं है, संसार को देखकर ऐसे विरक्त हो गए, पर सबके प्रति एक द्वेष भाव हमारे मन में रहता है, अर्थात एक बुरा सा ख्याल, एक उन लोगों के प्रति ऐसा कि सब स्वार्थी है। इस प्रकार का भाव हमारे मन में रहता है, तो इसे वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य में न राग हो न द्वेष, दोनों का ही ना होना होता है। संसार को इस प्रकार से जानना कि किसी के प्रति बुरा विचार भी ना आए। जो दूसरों में कमी कमजोरियां दिखाई पड़ रहा है, वे खुद में भी दिखाई पड़ रहा है, ये भी समझ आए और ना किसी की अच्छाई में उलझना है, ना किसी का अच्छाई को पकड़ना है, ना किसी का बुराई का। अच्छाई बुराई दोनों से ही मुक्त होना है। ना जाति को पकड़ना है, ना किसी गुरु को पकड़ना है, ना संस्कार को पकड़ना है, सबसे मुक्त होना है। बस संसार को एक अचंभ की नजर से देखना है। किसी भी चीज में पक्ष नहीं लेना है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखकर, जानकर, किसी भी चीज को ना पकड़ के, राग और द्वेष से मुक्त होकर संसार को अचंभ की तरह देखना ही वैराग्य है। संसार को इस तरह से देख लिया, जान लिया, समझ लिया कि अब संसार के लिए कोई भी राग नहीं है और खुद को भी जितना हो सका जान लिया, समझ लिया, इसलिए किसी के प्रति कोई द्वेष भी नहीं। और संसार जिस तरीके से चल रहा है उसको देखकर अचंभ होना और खुद को एक अज्ञानी की तरह देखना। ना मैं किसी को अच्छा मान सकता हूँ, ना मैं किसी को बुरा मान सकता हूँ, ना मैं किसी गुरु की बात को सही मान सकता हूँ, ना मैं कोई संस्कार परंपरा को सही मान सकता हूँ। सबसे मुक्त होकर उस स्थिति को आना ही वैराग्य कहते हैं। इसलिए हमें किसी का भी बातों को पकड़ना नहीं है, बस बातों को समझना है अपनी समझ से और आगे बढ़ जाना है, पकड़ना नहीं है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होता तब तक आप किसी का भी बात पकड़ लेते हो, या अच्छा या बुरा, इस तरीके से, तब आप फंस गए। फिर आपका आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। पहले तो रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, नियम, ये सब से मुक्त होना है। फिर जिस गुरु को सुनते हैं, फिर
उनसे भी मुक्त होना है, उनकी बातों को समझ लेना है और अच्छे बुरे दोनों से ही मुक्त होना है। फिर संसार को देखना है, जानना है, समझना है, खुद को भी देखना है, फिर मुक्त हो जाना है और उस स्थिति में स्थिर रहना है, उस स्थिति को बनाए रखना है। कभी हमें ऐसा लगता है कि हम में वैराग्य आ गया, क्योंकि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिल रहा होता है। हमारा काम हर तरफ से बिगड़ रहा होता है। हमारे आसपास जो भी इंसान हमारे साथ थे सब दूर जा रहे दिखाई पड़ता है। चाहा जैसा कुछ नहीं हो रहा होता है। घर में परेशान, बाहर परेशान, हर तरफ बस दुख दर्द और परेशानी ही दिखाई पड़ता है। तब हमें लगता है कि हम संसार से वैराग्य हो गए, अब हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा लगता है। पर ये स्थिति वैराग्य नहीं है, इसको हमें समझना पड़ेगा। वैराग्य का स्थिति ऐसा होगा, आपके भीतर ना दुख होगा ना सुख होगा, ना पाने की इच्छा होगा ना खोने की। तब ये आंखें, ये मन अचंभ की तरह देखता है संसार को, कुछ नहीं बोलता, कुछ विचार नहीं करता, बस शून्य होकर रहता है। इस स्थिति को वैराग्य कहते हैं और इसी स्थिति में कुछ समय तक हम ठहर पाए तो हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। ये स्थिति कितना समय तक बने रहता है या कितना समय तक हम इसको बनाए रख पाते हैं। जीवन में कभी ऐसा स्थिति आए तो हम डर जाते हैं, फिर तुरंत इसको अनदेखा करके संसार में कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं। ये स्थिति कुछ समय तक हमारे भीतर बना रहा तो फिर आगे का रास्ता खुल जाता है। रास्ता तो खुल जाता है, बहुत लोग चलते भी हैं, फिर भी कोई एक दो ही उस मंजिल तक पहुंचते हैं।